हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्री मैच्योर ग्रेइंग। यस, प्री मैच्योर ग्रेइंग, सफ़ेद बाल। इससे आप काफ़ी हद तक जानते होंगे कि क्या होता है। हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं और ये क्यों हो जाता है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आयुर्वेदिक 3 स्टेप रेमेडी, जिसको यूज़ करने के बाद काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि प्री मैच्योर ग्रेइंग क्यों हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है मेलानोसाइट सेल। मेलानोसाइट सेल्स जो होता है, अगर ये कम होने लगता है बॉडी में, इसी की वजह से प्री मैच्योर ग्रेइंग होता है, सफेद बाल होना चालू हो जाता है। मेलानोसाइट सेल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये ऐसे सेल्स होते हैं कि जो मिलानियस पिगमेंटेज बनाते हैं, और यही मिलानियस पिगमेंटेज जो होता है वो डिपेंड करता है कि हेयर्स का कलर कैसे होना चाहिए। तो मिलानोसाइट सेल्स जो है वो कम वर्क करता है, कमी होने लगती है, इसी की वजह से जो हेयर्स हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अगर हमारे बॉडी में जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, अगर इसमें इनबैलेंस हो गया तो इसके वजह से भी हमारे जो हेयर्स हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं, ग्रे होने लगते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर जो पित्त है वो हाई हो गया है, इनबैलेंस उसमें हो गया है, इसके वजह से जो हेयर हैं वो ग्रे होने लगते हैं। इसके पीछे कुछ ऐसी क्यूरीज होती हैं जो बॉडी में इम्बैलेंस फैक्टर की वजह से हो सकती है, लाइक लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, इम्बैलेंस डाइट, सन एक्सपोज एक्सेट्रा। तो चलिए, तो अब बात करते हैं आयुर्वेदिक 3 स्टेप रेमेडीज। इसको कैसे यूज करके अपने हेयर्स को प्री मैच्योर ग्रेइंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये सिर्फ प्री मैच्योर ग्रेइंग को प्रिवेंट नहीं करेगा, ये हेयर को स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा, शाइनी, सिल्की भी बनाएगा, और जो सबसे अच्छी बात है कि हेयर को ये फ्रीज नहीं करेगा, हेयर को स्मूथ बना देगा, कंडीशनर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। करते हैं फर्स्ट रेमेडीज के बारे में। फर्स्ट रेमेडीज में क्या करना है कि सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट हमें लेना है, और इन 2 इंग्रेडिएंट सफिशिएंट होगी। इस इंग्रेडिएंट को हम क्या करेंगे कि टॉपिकल एप्लीकेशन नहीं करेंगे, इस इंग्रेडिएंट को हम ये खाएंगे। आंवला और ब्राह्मणी, देखिए ऐसे ले लेना है कि जैसे कि हम 100 ग्राम आंवला लिए तो 100 ग्राम ब्राह्मणी ले लिए। पाउडर बना लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करके कंटेनर में स्टोर कर लेना है। देन अर्ली मॉर्निंग में 5 ग्राम, मतलब कि 1 टेबल स्पून, इसको लुकूम वाटर में मिलाकर और देन एम्प्टी स्टमक अगर हम इसको लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, हमारे हेयर्स को प्रिवेंट करेगा प्री मैच्योर ग्रेइंग से। सेकेंड रेमेडी में क्या करेंगे कि हम यहाँ पे हेयर्स को वॉश करेंगे, हेयर को क्लीन करेंगे, जस्ट लाइक ए नेचुरल शैम्पू बन जाएगा ये। तो पाउडर्स का यूज करेंगे हेयर को वॉश करने के लिए। तो यहाँ पे हमें लेना है जितने भी इंग्रेडिएंट है वो सबको इक्वल अमाउंट में लेना है। अगर हम लेंगे 4 ऐसे इंग्रेडिएंट, जैसे कि आंवला हो गया, रीठा, सिकाकाई और भिंगराज हो गया, इन तीनों का अच्छे से हम पाउडर बना लेंगे, या फिर मार्केट बेस्ड पाउडर मिलता है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप वो ले लीजिए। और इनको अच्छे से इक्वल अमाउंट में, रेशियो आपको याद रखना है, इक्वल अमाउंट में लेना है। अगर आपने 20 ग्राम या फिर 50 ग्राम एक प्रोडक्ट लिया है तो उतना ही ग्राम आपको दूसरे प्रोडक्ट भी लेने पड़ेंगे। जैसे कि आप रेशियो ले लीजिए कि 50-50 ग्राम चारों प्रोडक्ट ले लीजिए, और देन आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और देन आप इसको स्टोर करके रख लीजिए। अब यहाँ पे हमारा पाउडर प्रिपेयर हो गया है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है। नाइट में 1 चम्मच आप इसको भिगो कर रख दीजिए, और सुबह क्या करेंगे कि आप इसको थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए। आपको ऐसे बॉईल करना है कि अगर आपने 1 ग्लास वाटर में 1 चम्मच आपने डाला था पाउडर, तो वो ऐसा बॉईल कर लीजिए कि वो जो पानी है आपका वो हाफ हो जाए। तो आप ऐसे ले लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर हेयर, आपका हेयर को कितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इस पाउडर को प्रिपेयर कर सकते हैं। देन आप इसको अपनी स्कल को वॉश करिए, अपने हेयर को वॉश करिए, नॉर्मल रूटीन की जैसे आप वॉश करिए, जैसे आप ऑयल लगाते हैं फिर वॉश करते हैं तो निकल जाएगा। रीठा जो यहाँ पे है वो आपको थोड़ा सा झाग भी प्रोवाइड कर देगा, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे वाटर का एप्लीकेशन कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तीसरी रेमेडी की बात करते हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे ऑयल। हम 2 ऑयल का यूज करेंगे। दिस इज द सफिशिएंट फॉर प्री मैच्योर ग्रेइंग, कोकोनट ऑयल एंड सिस्मिक ऑयल। सिस्मिक ऑयल इट्स मीन तिल का तेल, इक्वल अमाउंट में ले लेना है। जैसे कि आप समझ जाइए कि 100 ml आपने कोकोनट ऑयल लिया है तो 100 ml आपको तिल का ऑयल ले लेना है। दोनों को आपको गर्म करना है। गर्म कैसे करना है? अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप लो फ्लेम पर इसको गर्म करना, हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो बेकार हो जाएगी।
आप उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता को ऐड कर दीजिए। इनको बॉईल कर लीजिए, लो फ्लेम पर बॉईल करना और अच्छे से बॉईल करना जब तक आपको लगे कि कड़ी पत्ता हाँ सफिशिएंट बॉईल हो चुका है उसमें। जब देन आप इसको ठंडा कर लीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो आप ग्लास के बॉटल में कोशिश करना कि स्टोर करने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल हर चीज़ के लिए नुकसान है। तो आप कोशिश करना कि ग्लास अगर बॉटल है तो आप ग्लास के जार में उसको स्टोर करके रख लीजिए। जब ऑयल लगाते हैं आप, तब आप इस ऑयल को लगाना। आपको अपने फिंगर टिप्स में लेना है। जब भी आप हेयर मसाज करते हैं तो आप कोशिश करना कि आपके नेल ना लगे आपके स्कैल्प में। नॉर्मल आप ले लीजिए फिंगर टिप्स में और हल्के हाथों से मसाज करिए, ज़्यादा रगड़ना नहीं है। ज़्यादा मसाज करने से हेयर टूटने लगते हैं। प्रीमेच्योर ग्रेइंग के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये किन किन लोगों पे वर्क करेगा, किन किन लोगों पे वर्क नहीं करेगा। जी हाँ, वो लोगों पे वर्क नहीं करेगा और वो किन लोगों पे वर्क नहीं करेगा तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ज़्यादा आपकी एज हो गई है, आप 40+ हो गए हैं, आपकी एज हो चुकी है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये वर्क नहीं करेगा। ये क्यों वर्क नहीं करेगा, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हमारी एज होती है तो बॉडी में चेंजेस होता है। स्किन पे, हेयर पे हर जगह एजिंग दिखने लगती है। जो नेचुरली है, प्राकृतिक है, उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ मेडिसिन्स वगैरह से चेंज हो सकती है, इन सब चीज़ों से चेंज नहीं हो सकती है। हाँ, थोड़ा सा आपको असर कर सकती है लेकिन 100% रिजल्ट नहीं दे सकती है। तो आप अगर ये थॉट रखेंगे माइंड में तो आपके लिए ये अच्छा होगा। पता चला आपने ये थॉट माइंड में नहीं रखना और आपने सोचा कि 100% हमें रिजल्ट मिलेगा, तो अगर नहीं मिला तो फिर आपके लिए थोड़ा सा सैड मोमेंट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मीनिंग ये समझने की जरूरत है कि प्री मैच्योर ग्रेइंग क्या होती है। प्री मैच्योर ग्रेइंग वही होती है कि अगर हमारे एज से पहले बाल सफ़ेद होने लगे हैं, हमारी एज उतनी नहीं हो गई है, 30 नहीं हो गई, ज़्यादा नहीं हुई है, हमारे बाल सफ़ेद होने लगे हैं, तो इसकी वजह यही होती है प्री मैच्योर ग्रेइंग। तो आप अंडरस्टैंड करिए कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो देन ये प्रॉब्लम को सॉल्व हो सकता है ये 3 स्टेप को फॉलो करके। ये सिर्फ प्री मैच्योर ग्रेइंग को प्रिवेंट नहीं करेगा, ये आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग, शाइनी एंड सिल्की भी बनाएगा। तो यू कैन ट्राई दिस रेमेडीज। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।